उसकी आवश्यकता है, क्योंकि हमारा अपना जीवन इसके अनुसार नहीं चल रहा। दुनिया को हमको बहुत सिखाना है और सिखाने लायक हमारे पास बहुत है, लेकिन जो बहुत है वो आज हमारे आचरण में नहीं है। तो भेदभाव कहां से आया, अभी भी चलता है, क्यों चलता है? हमारे यहाँ स्पष्ट उल्लेख है, अहिंसा ही हमारा स्वभाव है, हमारा मूल्य है अहिंसा। लेकिन हमारी अहिंसा लोगों को बदलने के लिए, लोगों को अहिंसक बनाने के लिए है। तो कुछ लोग तो बन जाएंगे हमारा उदाहरण देकर, लेकिन कुछ लोग नहीं बनेंगे, और इतने बगड़े रहेंगे, कुछ भी करो वो नहीं होंगे और उपद्रव करेंगे दुनिया का। तो इसके लिए क्या करना है? आपने बताया मुंबई में मैंने रावण का उल्लेख मैंने इसलिए का, मैंने कहा कि भाई हम तो किसी के दुश्मन नहीं है, द्वेष वगैरह हमारा स्वभाव नहीं है। तो रावण का भी जो वध हुआ वो रावण के अकल्याण के लिए नहीं हुआ, कल्याण के लिए हुआ। जब ये सिद्ध हुआ कि शिव भक्त रावण है, वेद ज्ञाता रावण है, उत्तम गवर्नेंस करने वाला रावण है, सब प्रकार का उसके पास अच्छा आदमी बनने के लिए जो जो चाहिए वो सब है, लेकिन उसने जिस शरीर और मन बुद्धि का स्वीकार किया है वो ऐसा है कि वो इस अच्छाई को उसके अंदर आने नहीं देगा, और कुछ भी करो उसमें अच्छाई भर नहीं सकते। अब उसको अच्छा बनना है तो एक ही उपाय है, उस शरीर मन बुद्धि को समाप्त करके वो दूसरे शरीर और मन बुद्धि को लेकर आ जाए। तो भगवान ने उसका संहार किया। अब उस संहार को हिंसा नहीं कहते, वो अहिंसा ही है। तो अहिंसा हमारा धर्म है, आतताइयों से मारना खाना, गुंडागर्दी वालों को सबक सिखाना, ये भी हमारा धर्म है। अब पाश्चात्यों की जो विचार पद्धति उसमें दोनों एक साथ नहीं चल सकते, क्योंकि इन दोनों को बैलेंस करने वाला जो विचार है कि मैं लोगों में मेरा शत्रु है फिर भी मैं देखूंगा अच्छा आदमी है कि खराब आदमी है, वो बैलेंस नहीं है। शत्रु है या नहीं शत्रु है, वो अच्छा होगा तो भी उसको पूरा मिटा दो। हमारे यहां वो अच्छा है कि नहीं इसको देखते हैं, और कुछ लोगों को थोड़ा दंड देके, कुछ लोगों को ज्यादा दंड देके, कुछ लोगों को दंड दिए बिना सुधार कर अपना, तो जिनका इलाज ही नहीं दूसरा कुछ, उनके कल्याण के लिए उनको बेसिक मटेरियल दूसरा पाने के लिए भेज देते जहां मिलता है वहां। इससे एक बैलेंस है। अभी हम कभी भी अपने पड़ोसियों की कोई अपमान, कोई हानि नहीं करते, लेकिन ऐसा हम रहते हैं तो भी अगर कोई उतर आए बुराई पर, तो वहां पर अब दूसरा इलाज क्या है? राजा का कर्तव्य है प्रजा की रक्षा करना, राजा अपना कर्तव्य करेगा। दोनों धर्म है। इसलिए गीता में अहिंसा का ही उपदेश है। अहिंसा का उपदेश इसलिए किया कि अर्जुन लड़े और मारे, क्योंकि उस समय ऐसे लोग थे सामने कि अब उनके विकास का दूसरा इलाज नहीं था, तो सब बदल के उनको आना पड़ेगा। ये एक संतुलन रखने वाली भूमिका अपने यहां है, वो संतुलन हम भी भूल गए। ये संतुलन देने वाला धर्म है, धर्म की दृष्टि है। हमारे यहाँ जैसा बताया 4 पुरुषार्थ है, अर्थ काम मोक्ष। मोक्ष परम है, उसके लिए सब छोड़ो, अर्थ काम भी छोड़ दो। लेकिन अर्थ काम छोड़ने से मोक्ष नहीं मिलता है। अर्थ काम की आवश्यकता के ऊपर अपने आप को लाने के लिए अर्थ और काम यशस्वी रीति से करना पड़ता है। इसलिए वो भी पुरुषार्थ है और उसको भी करना है। सामान्य पद्धति पहले ब्रह्मचर्य, फिर गृहस्थ, अर्थ और काम की उपासना करके सबको आधार देकर, फिर वानप्रस्थ
निवृत्ति का प्रयास और उसके बाद निवृत्त होकर संन्यास, ऐसा है। अब हम बिना इसके प्रचार के लिए स्वामी जी बना उसके संन्यास तो हुए, ये आपद धर्म है, अभी की स्थिति में करना पड़ता है, लेकिन ये नॉर्मल और रिकमेंडेड नहीं है, ये आपद धर्म है, इस परिस्थिति में कर्तव्य बनता है। लेकिन अर्थ काम की साधना ऐसी है कि वो फांसती है। इच्छा पूर्ति की तो इच्छा पूर्ति तो पूरी होती नहीं कभी, न जातु कामानाम उपभोगे न शाम्यति। तो बार बार इच्छा होती है, बार बार उपभोग की इच्छा होती है, तो बार बार साधन जमा करते हुए उसमें भी आदमी फंस जाता है। कमाओ 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 तो कितना कमाओ, तो कमाने से अघाता नहीं आदमी। फिर कमाने के लिए क्या करना नहीं करना इसका विवेक भी नहीं रहता है। हम देखते ना, बड़े लोगों के भ्रष्टाचार पकड़े जाते हैं। बड़े लोगों को क्या कम है भाई, सब है उनके पास, लेकिन और चाहिए। किस लिए चाहिए? कुछ नहीं, उसकी गद्दी बनाकर उसको सोते हैं, बाथरूम के टाइल के नीचे उसको रखते हैं। क्यों होता है? तो ये अर्थ और काम का स्वभाव है। और एक व्यक्ति ऐसे वातावरण में मोक्ष नहीं पा सकता। तो किसी को मुक्ति पानी है तो पूरे समाज में वातावरण चाहिए, मोक्ष को भी और अर्थ काम को भी एक अनुशासन में रहना पड़ेगा, एक नियंत्रण में रहना पड़ेगा, मर्यादा में रहना पड़ेगा। वो मर्यादा धर्म है। इसलिए व्यास महर्षि ने कहा है, न कामान न भयान न लोभात धर्मम त्यजेत जीवितस्यापि होतु। काम के लिए, किसी लोभ के लिए, अपने जीवन के लिए भी धर्म मत छोड़ो। धर्मो नित्य सुख दुखेषु अनत्ति जीवो नित्यो हेतुरस्यत्व नित्या। धर्माद अर्थस्य कामस्य स धर्मम किम न संयते। आपको पैसा मिलेगा, लेकिन आपके समाज में सबको मिलेगा तो आपका टिकेगा, नहीं तो आपका पैसा मिलेगा आपको डकैत ले जाएंगे, या कोई अपहरण करके फिरौती में वसूल कर लेगा, या नक्सलवादी आपको समाप्त कर देंगे। पैसा आपका उनको चाहिए। पूरा समाज ऐसा होता है तो सब ठीक चलता है। इसलिए अर्थ और काम की मर्यादा है, वो धर्म है। धर्म ये पूरे समाज जीवन की धारणा करता है। अब हम में जो विस्मृति आई तो हमने धर्म को कर्मकांड समझ लिया केवल। हमने अपने धर्म को पूजा घर और पाक घर में बंद कर दिया और केवल इसी में रहे, किसकी पूजा कैसे करना, क्या खाना नहीं खाना। ये कोड है, ये प्रिंसिपल नहीं है। धर्म ये प्रिंसिपल है, वो शाश्वत धर्म है। उसी के चौखट में बाकी धर्म चाहिए। शाश्वत धर्म 4 बातों पर टिका रहता है: सत्य, करुणा, शुचिता, तपस। जो भी आप कर्मकांड करेंगे, जो भी रिलीजन आप लेंगे, रिलीजन धर्म नहीं है। रिलीजन तब तक धर्म नहीं होता जब तक वो धर्म के अनुसार नहीं चलता। यानी सत्य, करुणा, शुचिता, तपस की चौखट में चलने वाला जो है वो धर्म है, और इसके बाहर आकर जो चलेगा वो अधर्म है। सत्य है, सब में एक ही है। फिर आप अगर उसमें ऊंच नीच देखते हो तो वो अधर्म है, वो सत्य से विपरीत है। ऊंच नीच देखकर आप किसी को छाया से भी दूर रहते हो या उसको रखते हो तो वो करुणा विरहित आचरण है, इसलिए वो अधर्म है। ऐसा आप करते हो तो आपका आचरण पवित्र नहीं रहता, वो अशुचिता हो जाती, इसलिए वो धर्म नहीं है। और ऐसा देखने के बाद भी उसकी स्थिति सुधारने के लिए आप कुछ नहीं करते हो तो आपका तपस्या विरहित जीवन है, करुणा विरहित जीवन है। और इसलिए ये आवश्यक है कि रिलीजन अनेक है और हर जितने आदमी है उतने रिलीजन हो सकते हैं, और देर सवेर आदमी हर रिलीजन में से जाके उचित दिशा में बढ़ता है आगे।
अपना अपना रास्ता अपने अपने लिए श्रेष्ठ होता है। सब रास्ते श्रेष्ठ होते हैं ऐसा मैं नहीं कहूंगा, लेकिन मेरा रास्ता मेरे लिए श्रेष्ठ ही है, क्योंकि वही मेरे अनुरूप है। इसलिए जो मिला है उसमें ठीक रहना। लेकिन जो भी मेरा रास्ता है वो सब रास्तों का सम्मान करने वाला है, किसी को बदलने का प्रयास नहीं करता। और अपना रास्ता श्रेष्ठ है, इसलिए उसके बचाव में हम प्राणार्पण भी करते हैं, ये होना चाहिए, इसमें कोई गलत बात नहीं है। लेकिन बाकी रास्तों के प्रति सहिष्णुता नहीं, केवल स्वीकार और सम्मान, वो भी उतना ही ठीक है। तुम चलो अपने रास्ते से, तुम पहुंचोगे। रमन महर्षि के बाद पॉल ब्रंटन आ गए। पॉल ब्रंटन उनके पास गए मिलने के लिए, और उन्होंने कहा कि मैं हिंदू हो जाता हूं। रमन महर्षि ने कहा क्यों? तो मुझे अच्छा आदमी बनना है। तो कहा तुम ईसाई हो, तुम ईसाई धर्म पर प्रामाणिकता से चलो तो तुमको वही मिल जाएगा, अच्छा आदमी होना। उसके लिए तुमको ये परिवर्तन करने की आवश्यकता नहीं। कोई आदमी आके कहता है मैं बनने के लिए तैयार हूं, तो हमारा सनातन महर्षि उसको उपदेश क्या देता है, भाई तुमको जो मिला है उसमें ठीक रहो, उसी में तुम्हारा श्रेय है। यह दृष्टि चाहिए। गुरुदेव रानड़े हो गए, वो कहते थे कि देयर इज ए रिलीजन ऑन टॉप ऑफ एवरी रिलीजन। और जब तक हम रिलीजन ऑन टॉप ऑफ रिलीजन्स नहीं समझते, तब तक हम रिलीजन को भी नहीं समझते, हम उसको भटकाते हैं। और वो रिलीजन ऑन टॉप ऑफ रिलीजन्स यानी आध्यात्मिकता है, स्पिरिचुअलिटी है। वही दृष्टि सब बातों को पूर्ण करती है। तो इन सूत्रों का विचार शास्त्रार्थ बुद्धि से भी होगा। लेकिन आज भी सौभाग्य से अपने देश में जिनका वहां संबंध है, कम ज्यादा होगा लेकिन है, नित्य निरंतर वो सत्य के संपर्क में रहते हैं, ऐसे लोग उपलब्ध है। उनके पास भी ये पुस्तक जाएगी, उनकी पूर्ण दृष्टि से छन कर निकलेगी। ये सारी प्रक्रिया होगी, तब हमको अपनी परंपरा के बारे में एक उत्तम निर्णय मिलेगा। वो आना चाहिए, इसकी आवश्यकता है। क्योंकि आज हिंदू समाज को हिंदू धर्म समझने की आवश्यकता है। ये बात अपने हिंदू धर्म संस्कृति को, हिंदू समाज को विश्व के सामने ठीक नजरिए में पेश करने का एक उत्तम साधन है।